आधी रात की वो परछाई जो कभी गायब नहीं हुई, रात के ठीक 12 बज चुके थे। सड़कें सुनसान थीं, हवा में अजीब सी ठंडक और खामोशी फैली हुई थी। पूरा कस्बा गहरी नींद में सो रहा था, सिवाय आरव के। आरव, एक 25 वर्षीय युवक, अपने ऑफिस से देर रात लौट रहा था। उस दिन बारिश के बाद की मिट्टी की महक और धुंध ने रास्ते को और रहस्यमयी बना दिया था। वो अक्सर इस रास्ते से गुजरता था, लेकिन आज कुछ अलग था। रास्ते के किनारे लगे पेड़ जैसे हवा के साथ नहीं, किसी और चीज के साथ झूम रहे थे। पहली झलक जब वह पुराने पुल के पास पहुंचा तो उसे लगा जैसे कोई पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर भी कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, टक टक टक। वो तेज चलने लगा, कदमों की आवाज भी तेज होने लगी। उसने पीछे देखा और पहली बार उसने वो देखा, काले कुहासे के बीच एक परछाई थी, न तो पूरी इंसान जैसी न पूरी धुंध जैसी, बस एक साया जो उसके पीछे पीछे चल रहा था। डर का एहसास आरव ने डरते हुए अपनी स्पीड बढ़ाई। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, पर जैसे ही रोशनी उस दिशा में गई, परछाई गायब हो गई। वो कुछ देर रुका, गहरी सांस ली और खुद को समझाया, कुछ नहीं है, शायद मेरा वहम है। लेकिन जब उसने फिर चलना शुरू किया तो उसके अपने साये के अलावा एक दूसरा साया भी उसकी बगल में चलने लगा। वो ठिठक गया। दूसरे साये की आकृति धीरे धीरे ऊंची होने लगी, इतनी ऊंची कि सड़क के लैंप पोस्ट तक जा पहुंची। पुराना पुल का रहस्य यह वही पुल था जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ 15 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक बस जिसमें स्कूल के बच्चे सवार थे, रात के अंधेरे में नदी में गिर गई थी। उस रात से किसी ने उस पुल पर कदम नहीं रखा था। आरव को यह कहानी याद आई, लेकिन वो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने सोचा, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तू वापस क्यों नहीं गया? आरव का दिल जोर से धड़क उठा, उसका गला सूख गया। वो भागने लगा। साया अब बोलने लगा जैसे ही वो भागा। वो परछाई उसके सामने आ गई। इस बार साफ दिख रहा था, एक लड़की का साया जिसकी आंखें लाल और गहरी थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरा बिना होंठों का। वो बोली, तुम इंसान बड़े जल्दी भूल जाते हो। यह पुल मेरी मौत का गवाह है। आरव जड़ हो गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और बोली, हर आधी रात मैं उस बस के बच्चों को ढूंढने आती हूँ, क्या तुमने उन्हें देखा है? आरव चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन पैर फिसल गया। वो पुल के किनारे लुढ़कते हुए नीचे गिर गया। सुबह की सच्चाई। अगले दिन सुबह लोगों ने आरव को बेहोश हालत में पाया। वो नदी किनारे पड़ा था, पर जिंदा था। होश आने पर उसने सारी बात बताई। लोगों ने हंसकर कहा, वो तो बस एक कहानी है बेटा, तुझे सपना आया होगा। लेकिन आरव ने जब अपने कपड़ों की तरफ देखा तो उनमें गीली मिट्टी के निशान और छोटे छोटे बच्चों के पैरों के निशान थे। अंतिम मोड़ कई दिनों बाद जब आरव ने उस जगह दोबारा जाने की कोशिश की तो हैरान रह गया। वो पुल तो अब वहां था ही नहीं। वो जगह पूरी तरह सूखी जमीन में बदल चुकी थी। पर जब वो लौटने लगा तो उसकी कार के शीशे में पीछे सीट पर वही साया बैठा दिखा, धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ। और तभी मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, न्यू मैसेज, डोंट कम अलोन नेक्स्ट टाइम। ये कहानी का सार। कभी कभी कुछ साये नहीं होते, वो अधूरी आत्माएं होती हैं जो अपनी कहानी किसी जिंदा इंसान से पूरी करवाना चाहती हैं। और जब कोई उनकी कहानी सुन लेता है तो वो साया कभी गायब नहीं होता।